दोस्तों, नमस्कार। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, कांवड़ यात्रा। ठीक है ना, ये टॉपिक हमारे जीओटी गॉड से कनेक्ट है, उनकी श्रद्धा से कनेक्ट है, उनकी रिस्पेक्ट से कनेक्ट है और बहुत सारी चीज़। ये हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और सारी चीज़ों से इन्वॉल्व है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें हमारे कल्चर से अटैच करता है और हमारे धर्म, ठीक है ना, हमारे गॉड जीओटी गॉड को भी करेक्ट करता है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि हमें उस गॉड ने बनाया है, पैदा किया है, तो हम उनके, है ना, इस नेचर को, इस सृष्टि को बनाने के लिए रिस्पेक्ट। ठीक है, आज इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टॉपिक की इज्जत कीजिए और भगवान को फर्स्ट रिस्पेक्ट दीजिए, माँ बाप को, फैमिली को रिस्पेक्ट दीजिए। ओके, हम ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हम देखेंगे कि आखिर कांवड़ यात्रा की असली कहानी क्या है। कांवड़ यात्रा आप देख पा रहे हैं, ऐसे लेकर के ये दोनों ऐसे लेकर के या फिर ये, है ना, ऐसे लेकर के चलते हैं। इसका नाम क्या है? कांवड़, है ना, कांवड़। यात्रा मतलब होता है ट्रैवल करना। ठीक है ना, यात्रा मतलब होता है ट्रैवल करना या फिर ट्रैवल करना। ठीक है, असली कहानी मतलब ओरिजिनल स्टोरी। क्लियर? तो टॉपिक आप सभी समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और ये कांवड़ यात्रा का जो कल्चर है और जिन्होंने स्टार्ट किया, क्या वो पर्सन थे, है ना, या गॉड थे, कौन था जो इनको स्टार्ट किया था। ठीक है ना, तो हमने हिंदी लैंग्वेज का यूज किया है और हम इन सारी चीजों को वन 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 हम रीड करेंगे और समझेंगे कि आखिर कांवड़ यात्रा, है ना, यात्रा क्यों करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कांवड़ का मतलब होता है ये जो मटके हैं, कांवड़ और यात्रा मतलब पग यात्रा। ठीक है ना, असली स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी के बारे में हम डीप में कोई एक कहानी नहीं है ना, इसके अंदर कोई एक पर्सन की स्टोरी नहीं है, इसमें अलग अलग पर्सन की अलग अलग स्टोरी शो है जो प्रूव करती है कि कांवड़ यात्रा में अलग अलग पर्सन भी इन्वॉल्व है, उनकी सेल्फ की अलग स्टोरी है, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, बल्कि यह कई पौराणिक कथाओं और मान्यताओं से जुड़ी है। ये बहुत पहले की स्टोरी है, जो साधु मुनि थे और जो गॉड थे जिससे कनेक्ट है। पौराणिक मतलब बहुत पहले की कथा स्टोरी से ये कनेक्ट है, मतलब जुड़ी है। ठीक है, मुख्य रूप से यह भगवान शिव के प्रति भक्ति का समर्पण या पर्व है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट रूप से, है ना, भगवान, है ना, शिव, जो भगवान शिव है उनकी लाइफ की स्टोरी से कनेक्ट है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं मुख्य रूप से भगवान शिव के प्रति भक्ति का संपर्क या पर्व। ठीक है ना, ये जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल ये कनेक्ट इससे है भगवान शिव से, है ना, शिव से। ठीक है, जो सावन के माह में मनाया जाता है संक्षिप्त कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य सावन। ये जो सावन है, अभी आप देख रहे हैं बारिश स्टार्ट है, तो बारिश जैसे स्टार्ट होती है तो सावन। ठीक है ना, आपने जो फीमेल होती है जिनकी शादी हो जाती है वो अपने पति के लिए, है ना, पति के लिए फास्ट रखती है। मंडे 1 2 3 4 मंडे 4 टाइम्स वो व्रत रखती है। किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए। तब जब भी बारिश स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं सावन। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये चीजें देख लीजिए, मैंने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट फॉर्म में जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप बेसिक जान सके कि आखिर क्यों ये जो यात्रा है ये फेमस क्यों है, वर्ल्ड में फेमस क्यों है और इसके बैक में स्टोरी महादेव से कनेक्ट है। ओके, हम अगली पिक्चर्स में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने फेमस बुक रामायण या टीवी में देखा होगा कि जब जो समुद्र है ना, जो समुद्र है उसमें जब राक्षस जो राक्षस थे और जीओडी गॉड दोनों में, है ना, दोनों में कंपटीशन हुआ था और ये अपनी शक्ति शो कर रहे थे और गॉड भी अपनी शक्ति शो कर रहे थे। और ये जो समुद्र था, समुद्र के बीच में जो चट्टानें थी उसमें शेषनाग जो थे उसको लपेट करके खींच रहे थे, है ना, खींच रहे थे आपस में, वो घूम रहे थे। ये जो शेषनाग थे वो घूम रहे थे, खींच रहे थे, इधर से भी खींच रहे थे। ये गॉड थे और ये राक्षस, ये दोनों आपस में खींच रहे थे। ठीक है ना, खींच रहे थे जिससे इनके शेषनाग से यहाँ पे, है ना, अमृत, फेमस जल, ठीक है ना, जिसको पीने से ऑलवेज लाइफ ऑलवेज
रिवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इनका जो ये शेषनाग का जो था टेस्ट था, है ना, ये इसका क्या था कि जिसको पीने से आदमी मर जाता है, खाने से मर जाता है, इसका जो विष था ये बहुत सारा निकला था लोटे में। तो यहाँ की स्टोरी को भी करेक्ट किया गया है कि इसके घर्षण से, है ना, घर्षण से जो इनका जो विष है ना, जो इनका डेंजर पानी जो निकला था, इसको महादेव ने, शंकर जी ने पी लिया था। तो यहाँ की स्टोरी है, ठीक है ना। ये मैंने पिक्चर्स इसीलिए लगाया है कि इससे कांवड़ यात्रा है, जो हम पानी ले जाते हैं, है ना, जो हम लादते हैं, उसमें पानी होता है ना, पानी होता है उसके अंदर। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। ये जो मटके हैं इसके अंदर पानी होता है, ये जो मटके हैं इसके अंदर पानी होता है। ये पानी की स्टोरी क्या है हम आगे कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर जो मटका है इसके अंदर पानी है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे पानी का यूज कहाँ पे, ठीक है ना। मैं अगेन शो करता हूँ, ठीक है। तो जब ये मंथन हुआ था तो ये वहाँ प्रॉब्लम में थे शेषनाग, और इनके जो पानी है ना, जो इनका विष था, है ना, काटने से जब मर जाते हैं तो ब्लैक कलर का पानी फैलता है, वो यहाँ से निकला था और महादेव जी ने उसको पी लिया था। आप देखेंगे ये महादेव जी पी लिए थे उठा करके। यहाँ पे शेषनाग का जो डसने के बाद जो जगह था, यहाँ पर इसको सेव किया था, ठीक है ना। तो अब हम इसको लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर इसमें मैंने लिखा क्या है। ओके, समुद्र मंथन, ये समुद्र है और ये मंथन मतलब रगड़ना, ठीक है ना। मंथन ये आपने देखा होगा गांव में, है ना, जो मिल्क होता है उसको ऐसे रख लेते हैं और एक डंडा गाड़ देते हैं और ऐसे खींचते हैं, ठीक है ना। सेम यहाँ पे भी, है ना, दैत्यों ने और गॉड ने दोनों ने लगा था, और उस जो शेषनाग से जो डेंजर पानी निकला था उसको महादेव जी ने पी लिया था। तो इस स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। पौराणिक बहुत है, बहुत पहले की हिस्टोरिकल स्टोरी है के अनुसार ये समुद्र जो था उसमें मंथन चल रहा था, है ना, मंथन चल रहा था के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था। इसके मंथन से जो सांप का जो विष निकल रहा था ना, उसके, है ना, भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। जितना भी इससे, है ना, डेंजर पानी निकला था उसको उठा करके महादेव जी ने उसको पी लिया था, जिससे कि किसी अन्य पर्सन को डेथ ना हो, है ना। और उसके घर से उन्होंने पूरा पी लिया था, ठीक है ना। जिससे उनके गले में जलन होने लगी थी, जिससे पीने के बाद गले में, ठीक है ना, गले में जलन होने लगी थी, पीड़ा होने लगी थी, है ना। जैसे आग होता है ना, सेम यहाँ पे जलन रगड़ होने लगी थी, है ना, होने लगी थी। विष के नकारात्मक प्रभाव काम करने लगा था। जो विष था, जो इनका विष था, जो पी लिए थे पूरा, क्या पी लिए थे, इसके अंदर से निकल रहा था, जो रगड़ रहे थे ना, निकल रहा था, तो उसको उठा करके पी लिया था। तो जो विष था, किसका, सांप का जो विष था, वो निगेटिव टेंशन, यहाँ पर जलन हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। भगवान शिव जी को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है ना। उस समय नकारात्मक प्रभाव से करने के लिए भक्त गंगा जल उनके अभिषेक करते हैं, जो कांवड़ यात्रा है, ठीक है ना। तो जब महादेव जी ने उसको पूरा उठा करके पी लिया था, जिससे कि सृष्टि के सारे पर्सन, है ना, सेफ रह सके और ये दैत्यों की इनकी एनर्जी मिल ना पाए, ठीक है ना। स्टॉप, इनको देना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ये पी लेते तो जितने भी गॉड है और पर्सन है उनको ये मार देते। इसलिए इन्होंने, महादेव ने, जो शंकर जी ने उसको उठा करके पी लिया। और पीने के बाद जब यहाँ जलन होने लगी, तो जब जलन होने, आप देख पा रहे, है ना, यहाँ पे जलन होने लगी, पीड़ा होने लगी बहुत ज्यादा, तब यहाँ के जो पर्सन थे, ठीक है ना, जो सोशल पर्सन थे, उन्होंने देखा कि हमारे शंकर जी को, है ना, विष पीने से, है ना, ये विष पीने से, इनका शेषनाग का विष पीने से, है ना, जलन हो रही है, तो रोने लगे, है ना, चिल्लाने लगे। और जो फेमस रिवर गंगा, ठीक है ना, गंगा महादेव के यहाँ से निकली है। जो गंगा, जो फेमस नदी है ना, वो शिव जी के जटाओं से बह रही है ना। तो इनके जो जटाओं से पानी बह रहा था, उससे पर्सन ने, है ना, नॉर्मल पर्सन ने उसको भर करके, जो मटका था उसको भर करके महादेव को पिलाया था, बहुत ज्यादा पानी पिलाया था, जिससे कि यहाँ पे जो जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है, वो शांत हो जाए। तो पर्सन ने क्या किया था, हेल्प किया था, किसका सपोर्ट किया था, किसका, भगवान शिव को। बहुत सारा पानी पिलाया था, बहुत पानी, है ना, भर के पिलाया था, जिससे कि उनका ये जो डेंजर सर्प का जो विष है ये खत्म हो जाए। तो गंगा जल आप देख पा रहे हैं, ये जो गंगा जल है
है ना, उसके अभिषेक करते हैं जो कांवड़ यात्रा में किया जाता है, ठीक है ना। तो इनको बहुत सारा पानी पिलाया गया था, है ना, बहुत सारा पानी पिलाया, जिसके कारण से, है ना, इनको नहलाया गया था उस समय बहुत पहले, ठीक है ना। शंकर जी के आंखों बीच में जो जमा हुआ था, इस पानी पिलाया गया था, दिया गया था, पिलाया गया था बहुत सारा पानी पानी पानी, जिससे ये नीचे जाए और सेफ, ठीक है ना, इनकी दर्द कम हो जाए। तो वो जो कल्चर था पहले पानी पिलाया था, तो वो सेम डे उसे फॉलो करने लगे फेस्टिवल के रूप में, फेस्टिवल के रूप में। तो जब स्टार्ट होता है कांवड़ यात्रा, जब स्टार्ट होता है उसी दिन महादेव ने विष पिया था। तो जितने भी इंडियन कल्चर के लोग हैं वो, है ना, कांवड़ यात्रा में जो मटके होते हैं उसमें पानी भर के ले जाते हैं और भगवान शिव को चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। क्यों, ये कल्चर हो गया है, इसे हमने एक्सेप्ट किया है कि महादेव को बहुत पहले डेंजर अवस्था में थे, खतरा हो रहा था, यहाँ पे उन्होंने पी लिया था, है ना, पूरा ये इसके जो इससे निकला था इन्होंने पी लिया था, क्योंकि इससे पृथ्वी सेफ है, यहाँ पर्सन सेफ है, और दैत्य जो ये राक्षस दैत्य है इनको एनर्जी ना मिले, अगर ये पी लेते तो सभी को मार देते। इफ इन्होंने अकेले सारा पी लिया था, तो इनको बचाने के लिए जो पर्सन ने पानी या नॉर्मल WAT या वाटर चढ़ाया था, बहुत ज्यादा चढ़ाया था, ये सेफ हो जाते। यही कल्चर एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। एक ये स्टोरी है, इंपॉर्टेंट है, और हम दूसरी मोर स्टोरी को देखते हैं कि आफ्टर क्या है, ओके, ठीक है। तो बच्चों हमने पिक्चर चेंज करके इसमें देखेंगे, इसमें रावण, दैत्य जो रावण था, रावण था और परशुराम, ठीक है ना। तो इनकी स्टोरी में सेकंड स्टोरी इनकी है, और जो कांवड़ यात्रा से कनेक्ट है, ठीक है ना। तो इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या था और महादेव के लिए कैसे सपोर्ट किया गया। जो रावण था और परशुराम, ठीक है, मान्यता में रावण को पहला कांवड़िया माना जाता है, ठीक है ना। जो रावण था वो भगवान शिव को बहुत प्रेम करता था, ठीक है ना। इन्होंने, रावण ने अपने दैत्य से भगवान शिव को, है ना, हैप्पी किया था, बहुत ही डेंजर परिश्रम करके इनको, है ना, खुश किया, हैप्पी किया था, प्रेम किया था, ठीक है ना। इन रावण और इनका कंटेक्ट बहुत अच्छा था, क्यों कि ये टीचर्स थे और रावण जो था स्टूडेंट थे, ये रिस्पेक्ट करता था, इज्जत करता था, ठीक है ना। तो जब रावण ने पहली बार रावण बनाया था, तो इस स्टोरी जो सेकंड स्टोरी में बोला गया है कि रावण ने फर्स्ट टाइम जब इन्होंने ये अभिषेक करते करते जब महादेव ने पी लिया, तो फर्स्ट पर्सन हु रावण था, जिन्होंने पानी लेकर के, है ना, दौड़ते दौड़ते पानी लेकर के दिया था, पानी दिया था किसको, शंकर जी को। इनको रावण ने दिया था क्या, पानी दिया था कि पी ले, और जो यहाँ पे जलन है वो सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है ना। इनको दिया था फर्स्ट टाइम किसने, रावण ने, ठीक है ना, ठीक है, जिन्होंने भगवान शिव को विष के प्रभाव से बचाने के लिए गंगा जल चढ़ाया था। इनको, है ना, बोला जाता है इस स्टोरी के अंदर रावण ने फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने पानी WAT वाटर दिया था, जो मटका था वो दिया था, इसको महादेव जी को दिया था, और महादेव जी ने उसको लेकर के पिया था, है ना, पिया था। तो ये स्टोरी है रावण की, ठीक है। उसके बाद, ठीक है ना, वही कुछ कथाओं में भगवान परशुराम को ही पहला कांवड़ यात्रा, ठीक है, माना जाता है। जो भगवान परशुराम थे और जो रावण थे, इन दोनों को बोध में, है ना, दो लोग हैं, और ये इनको फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन बोला जाता है कि इन्होंने महादेव को सपोर्ट किया था पानी देने के लिए, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पे रावण भी एक अच्छा पर्सन था, है ना, वो अच्छा था, उसका दिल अच्छा था कि हमारे गॉड को उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने पानी दिया, इनके जलन, इसकी पीड़ा को उसने समझा, रावण ने समझा, ठीक है ना। तो ये दो स्टोरी है, मैंने दो अलग अलग स्टोरी आपको सुनाई। अब हम तीसरी स्टोरी आपको दिखाते हैं कि कांवड़ यात्रा है ना, उससे कनेक्ट तीसरी स्टोरी क्या है, ओके। ये कल्चर को, है ना, ओके बच्चों, आप सभी इनको तो जानते होंगे, इनकी फोटोज आपने घर के अंदर फोटो लगी हुई देखे होंगे। इनकी इज्जत क्यों है, इनकी हम रिस्पेक्ट, ये गॉड है, क्यों, इन्होंने यूथ अवस्था में अपने मम्मी की और लाइन पापा को अपने कंधों में रख करके, है ना, पूरा इंडिया में जितने भी अलग अलग प्लेस थे, जितने भी मंदिरें थी, वहां पे उन्होंने घुमाया था, ठीक है ना, घुमाया था। क्यों, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि हम जीओडी भगवान के दर्शन कर पाए, क्योंकि देखना पहले था। ये दोनों चाहते थे कि मेरा जो बच्चा है, एक बच्चा है, ये अपने कंधों में लेकर के ये पूरा इंडिया के जितने भी गॉड्स हैं उनके सभी लोगों के दर्शन कराए और मिलाए गॉड से, ठीक है ना।
तो ये दोनों की स्टोरी है इन पर्सन की, इनकी स्टोरी है, ठीक है ना। इनकी स्टोरी कहा जाता है कि ये जो फर्स्ट पहली बार इन्होंने कांवड़ यात्रा लेकर के अपने मम्मी और पापा को जो ब्लाइंड थे उनको घुमाया था, उनको भगवान के दर्शन कराया था, है ना, मिलाया था फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। इनकी स्टोरी में हम देखते हैं कि इनके स्टोरी के अंदर क्या है। ओके, देखते हैं। इनका नाम था श्रवण कुमार, इनका नाम था, ठीक है ना, श्रवण कुमार। एक अन्य मान्यता में श्रवण कुमार को कांवड़ यात्रा की शुरुआती कर्ता के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये तीसरी जो स्टोरी है इसके अंदर इनको बोला गया है कि ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने अपने माँ बाप को कंधे में ले करके इन्होंने कांवड़, है ना, क्या लिखा है ये कांवड़, लिखा है कांवड़ यात्रा की स्टार्ट की किसने, इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने स्टार्ट की कांवड़ यात्रा, ठीक है। जिन्होंने अपने माता पिता को कांवड़ में बैठा के तीर्थ यात्रा कराई, इन्होंने अपने मम्मी और पापा को, है ना, ये जो लेकर बैठे हैं ना स्पेस, इसका ही नाम है कांवड़, ठीक। कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी, ठीक है ना। यात्रा जहाँ गॉड की टेंपल होती है, मंदिर होती है ना, वहां पे जा करके अपने मम्मी और पापा को दर्शन कराया, घुमाया था, ठीक है। भक्ति और संपन्न कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और संपर्क से प्रतीक है, ठीक है ना। इनकी दोनों की भक्ति, इनके मम्मी और पापा थे, उनकी भक्ति महादेव को समर्पित थी, है ना, महादेव को समर्पित थी, है ना, समर्पित थी इनको महादेव, ठीक है ना। भक्त कठिन परिस्थिति में भी गंगा जल लेकर शिवलिंग के अभिषेक करते हैं, ठीक है ना। जितने भी पर्सन है आप देख पा रहे अभी जितने भी पर्सन है वो, है ना, येलो कलर का पूरा ड्रेस पहन के, ठीक है ना, जैसे इन्होंने कपड़ा पहना, क्लॉथ इन्होंने पहना है येलो कलर के ड्रेस पहन करके और चप्पल फेंक करके, दूर कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, है ना, कोई 50 किलोमीटर दूर तक पैदल जाता है ना, पानी के मटके लगा करके, है ना, चलता है। कोई कुछ पर्सन है सेम कॉपी करते हैं अपने मम्मी पापा को बैठा करके, आपने देखा है ना, आपने न्यूज में टीवी में देखा होगा, आपने सेल्फ एक्सपीरियंस आपने देखा है, ठीक है ना। तो इन सब की श्रद्धा है, महादेव से कनेक्ट है, उनका प्रेम है, शंकर से प्रेम है ना, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट है, जो उस पहले दिन को, है ना, फॉलो कर रहे हैं, ये कल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। है विभिन्न प्रकार के कांवड़ यात्रा कई रूपों में की जाती है, ठीक है ना। ये जैसे इन्होंने मम्मी पापा को लिया है तो अलग अलग होता है, जैसे किसी ने माँ बाप को लिया है, कोई पानी लेकर जा रहा है, फेमस जो नदी है गंगा, उसका पानी लेकर जा रहा है ना, कोई पैदल जा रहा है, कोई नॉर्मल पैदल जा रहा है, तो अलग अलग डाइवर्सिटीज है, ठीक है ना। सेल्फ की इच्छा है, सेल्फ का प्रेम है, सेल्फ की रिस्पेक्ट है कि मैं डू क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, फोर्स नहीं है, स्वयं आ जाए, ठीक है ना। जैसे सामान्य कांवड़, डाक कांवड़, खाई कांवड़, रंगीन कांवड़, इनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है, ठीक है ना। जो कांवड़ है वो अलग अलग प्रकार से होते हैं, जैसे इन्होंने अपने माँ बाप को लिया, कोई पानी लेकर जा रहा है, कोई क्या करता है बहुत बड़ा डंडे में फ्लॉग लेकर के जा रहा है ना, कोई भगवान शिव को बैठा के ले जा रहा है ना, उसमें बैठा करके उसको ले जा रहे हैं, 4 पर्सन है ना, ले जा रहे हैं, अलग अलग मानता है, अलग अलग रिस्पेक्ट है, अलग अलग कल्चर है, उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। ये जो स्टोरी है इसमें 3 स्टोरी है ना, सॉरी इसमें तीन पर्सन, 3 अलग अलग। फर्स्ट क्या थी कि जो रावण था, दशरथ थे, और ये तीनों की अलग अलग, है ना, कल्चर वाली स्टोरीज है, इसमें से ट्रू तीनों है, ठीक है ना। हमने एक्सप्लेन किया कि आपको ये फेस्टिवल है, इसके डीप में आपको पता होना चाहिए कि आखिर सेलिब्रेट क्यों करते हैं, मेरा एम ये था, ठीक है ना, कि मैं इस स्टोरी को आप सभी को इन्फॉर्म करूं, जिससे आपने सुना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये कांवड़ यात्रा क्यों स्टार्ट होती है। ओके, आप वेट करिएगा। ठीक है, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप ये जो कांवड़ यात्रा है जो ये है, आप इसके रूल्स को जाने, इसके डीप में जाने, इसके कल्चर को जाने कि आखिर सनातन कल्चर क्यों फेमस है, ठीक है ना, इतना मेहनत क्यों करते हैं, 200 किलोमीटर पैदल क्यों जाते हैं, प्रेम है इसके लिए, महादेव जी के लिए, अपने धर्म के लिए प्रेम है, रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। तो आप सभी प्लीज इस स्टोरी को देखिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को पता हो सके कि कांवड़ यात्रा असली स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी क्या है। ओके, आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे, ठीक है, नमस्कार, जय श्री